नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अदर क्लासेस में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर 2024 के बारे में, 8 जनवरी जैसे कि है आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे हमने नोट करके भी कुछ लगा रखा है, तो आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के रूप में नामांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण DNS और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए ERNET इंडिया का एकीकृत वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका सचिव मेरिटी श्री S कृष्ण नोट। ये जो सचिव हैं, ये इनके संस्थानों के लिए जो डोमेन पंजीकरण DNS और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए इन्होंने इसका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार द्वारा किए गए गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य है वह सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। असम सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। अगर आप मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, RECPDCL और गुजरात सरकार के बीच हस्तक्षेप समझौता ज्ञापन MOU का फोकस क्या है? उत्तर हो जाएगा स्मार्ट मीटरिंग परियोजना। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है, एक परियोजना हुई है जिसका नाम है स्मार्ट मीटरिंग, ठीक है। और गुजरात सरकार ने क्या किया है, वहाँ पे समझौता करके हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। आपको पता होना चाहिए कि जो गौतम अडानी है वह इंडिया के ठीक है, सबसे अमीर व्यक्तियों में माने जाते हैं, लेकिन ये अब एशिया के भी सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो गए हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी थे। इसके आगे बात करते हैं, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गौतम अडानी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो मुकेश अंबानी जिनसे हार बैठे हैं, यानी जो आपके गौतम अडानी हैं, जो गौतम अडानी है उनके ऊपर एक जो हिंडनबर्ग की जो फाइल आई थी, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें थोड़ा जो इनके शेयर्स वगैरह थे वह वहाँ पे क्या किए गए थे, लीक किए गए थे और बोला गया था कि ये इन्होंने थोड़ा फ्रॉड किया है। लेकिन उसके बाद में जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद में उस रिपोर्ट को सही किया गया और उस रिपोर्ट के आधार पे जो मुकेश अंबानी को छोड़ के, ठीक है, यानी पछाड़ कर गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, एशिया के नंबर 1। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप में प्रभावित पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के पुल निर्माण के लिए भारत
नेपाल को कौन सा वित्तीय पैकेज दे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा $75 मिलियन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था गौतम अडानी वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गौतम अडानी का जो ये हिडन वर्क वाली जो फाइल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गौतम अडानी वाला ये फैसला आया था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ये जान लेते हैं जो भूकंप वाला क्वेश्चन है। भारत पिछले साल आए भूकंप से प्रभावित नेपाल के पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $75 मिलियन का वित्तीय पैकेज बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये आसपास के हमारे जो देश हैं उससे लगता है, तो ये यानी इंटरनेशनल वाले जो क्वेश्चन है उस पे ये करंट अफेयर में क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस ने 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए क्या पहल की है जिससे वह ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन वीज़ा आवेदन प्रणाली। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने फ्रांस ने जो है यह ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं उसके लिए ऑनलाइन वीज़ा क्या प्रावधान किया है। तो फ्रेंच शेंगेन वीज़ा के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करने वाला पहला यूरोपीय संघ सदस्य देश बन गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेस्सी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए बीटी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो आंसर है विराट कोहली। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बात विराट कोहली की आती है यानी भारतीय कप्तान की आती है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2023 का बीटी एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली उत्पादन के संबंध में अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी POEM में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली उत्पन्न करना। ये क्वेश्चन जो है जो आपके आने वाले कुछ ऐसे एग्ज़ाम में जैसे UPSC का CDS एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, उस मॉड्यूल का नाम भी याद रखना है, यानी जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, कौन सा POEM, इसमें क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों का जो मिश्रण है, ठीक, उससे बिजली पैदा की रही है, ये आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में हिम तेंदुए के संबंध में हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता दी। किर्गिज गणराज्य के उपराष्ट्रपति श्री सादिर झापारोव ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको जो आपके पास में आने वाली नेक्स्ट वीडियो है इम्पोर्टेंट, वो आपका फ़ायदा हो, और शेयर करके दूसरों का भी आप फ़ायदा दो। धन्यवाद दोस्तों।